नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, डेली का न्यूज़पेपर्स और जो करंट अफेयर की वेबसाइट्स हैं उनसे जो है करंट अफेयर का एनालिसिस किया जाता है, बाद में क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया जाता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप प्यारी सी लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आइए बात करते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाती है इसकी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बताना है, जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है उसकी जो है अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पे 31 मार्च 2026 दिया, 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029। तो ये जो बढ़ा दिया गया है वो कब तक बढ़ा दिया गया, तो 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। और एक और पूछा जाता है, हाल ही में जल जीवन मिशन जो है, आपको कमेंट करके बताना जल जीवन मिशन जो है कब से प्रारंभ किया गया था। और जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी में, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया था, उसमें जो है उन्होंने क्या कहा था कि जो जल जीवन मिशन है उसकी अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। उसमें बजट में बात की गई थी, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, और उन्होंने अपने 8वां बजट पेश किया शासनकाल का। निर्मला सीतारमण जी ने भारत की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने लगातार 8वां बजट पेश किया है। ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं, एक मखाना बोर्ड की बात की गई थी। मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, बिहार में। और दूसरी बात ये कही गई थी, जो केसीसी जो लोन मिलता है किसानों को वो 3 लाख था, उसकी जो है लिमिट बढ़ा के क्या कर दिया गया है, तो उसको जो है 5 लाख कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी। उसके अलावा अगर आप विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने बजट की स्पेशली वीडियो बनाई है, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी बजट की वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी उसमें मैंने एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है। तो इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिए, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहाँ शुरू हुआ। तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का यहाँ पे बता भी दिया है 32वां सत्र है और 8 फरवरी से शुरू हुआ है। यहाँ पे बताना है कौन सी सिटी में शुरू हुआ है। यहाँ पे नोएडा दिया है, नई दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है, वाराणसी दिया है। तो ये जो है नोएडा में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं और इसमें और से कैसे प्रश्न बनाया जा सकता है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें इस वर्ष का, अगर बात करते हैं तो ये 32वां सत्र है। कौन से नंबर का है, तो 32वां सत्र है, और ये 8 से 10 फरवरी के बीच जो है आयोजित किया गया। उसके अलावा बात करते हैं, संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, किसके द्वारा, तो ये जो है भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। किसके तहत, मंत्रालय पूछा जा सकता है, ठीक है, मंत्रालय पूछा जा सकता है, और किसने आयोजित किया है ये भी महत्वपूर्ण हो जाए। एक कथन में ऐसे ही प्रश्न बनाया जा सकता है। देखिए यूपीपीसीएस वगैरह की अगर परीक्षा हुई तो उसमें कथन में प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा। अगर 10+2 वाली परीक्षा हुई तो उसमें 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, जब भी सम्मेलन आयोजित होता है तो उसमें 3 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक तो उद्घाटन किसने किया है, फिर उसका विषय क्या रहा है, और जो है कहाँ पे आयोजित किया गया। तो इसका विषय की बात करते हैं सम्मेलन की, तो इसका विषय जो है कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, तो इसका थीम है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, इसका उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन में मुख्य अतिथि जो कौन थे, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, और जो है भारतीय विरासत संस्थान के चांसलर ये भी थे मुख्य अतिथि के रूप में। उसके अलावा भी लोग शामिल थे, जैसे यहाँ पे जो है पूर्व संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल थे, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के पूर्व चांसलर भी शामिल थे। कौन थे चांसलर, तो इसमें जो है डॉक्टर महेश शर्मा शामिल थे। उसके अलावा यहाँ पे जो है इतने लोग शामिल थे, तो आपको ये पूछा जाएगा कि मुख्य अतिथि कौन थे इसमें सम्मेलन में, ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के कुलपति, मतलब इसका इंग्लिश में नाम दिया है भारतीय विरासत संस्थान का, तो इसके कुलपति कौन है, तो इसके कुलपति जो हैं डॉक्टर BR मणि। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे दिया है, किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे बताना है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन
हो रहा है और वो बताना है कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तो इसका आयोजन हो रहा है गुजरात में। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसमें, यहाँ से भी 100 में 100% प्रश्न बना ही जाएगा। आइए इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो भारत में 7 से 11 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो गुजरात के गांधीनगर में। अब यहाँ पे देखिए मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, एक तरफ आपके जो है वो जिले दे दिए जाएंगे और एक तरफ राज्य दे दिए जाएंगे, तो मैचिंग में ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। उसके अलावा बात करें, गुजरात में पहली बार ही आयोजित किया जा रहा है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, पहली बार, प्रथम है। उसके अलावा बात करते हैं इसका उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन 8 फरवरी को उद्घाटन होता है। किसने किया है? तो भारत के युवा मामले खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं, कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो इन्होंने उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे उसके अलावा जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। देखिए जब भी जिस राज्य में कोई भी सम्मेलन होता है तो उसके जो है राज्य के मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, तो ये सब शामिल ही होते हैं। तो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी शामिल थे और उसके जो राज्य मंत्री थे, ठीक है, श्रीमती रक्षा खडसे, ये भी शामिल थे। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव थे डॉक्टर जयदीप मजूमदार, ये भी शामिल थे। इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन जो किया है वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने किया। ये मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं इस सम्मेलन का विषय क्या रहा है। तो विषय की जब बात आती है तो आपको ये विषय याद रखना, युवाओं का बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए एक सेतु के रूप में इसका विषय है। तो विषय महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए अब ये विषय इतना भारी तो नहीं पूछा जाएगा, ये विषय दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में विषय देने के बाद क्या होगा ये पूछ लिया जाएगा ये किस सम्मेलन का विषय रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक में 7 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, 7 देश सदस्य हैं इसके, याद रखिए ये 7 देश सदस्य, इनके युवाओं ने इसमें भाग लिया है। उसके अलावा बात करें बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 में स्थापना होती है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे ज़्यादा जब भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो आपको उद्घाटन किसने किया, थीम क्या रहा है और कहाँ पे जो है आयोजित किया गया, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की? तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आपको बताना है आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में वार्ड डी वेबर ने शपथ ली, ये देश है। तो यहाँ पे जो है ये किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिया है, न्यूजीलैंड दिया है, कनाडा दिया है, बेल्जियम दिया है। तो ये बेल्जियम के बने हैं। ठीक है, बेल्जियम के बने हैं। उसके अलावा बात करें बेल्जियम की जो है राजधानी क्या है, तो वो ब्रुसेल्स से। ठीक है, उसके बाद मुद्रा की तो यूरो मुद्रा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। उसके अलावा बात करें, अगर आप मेरी डेली वीडियो देखते होंगे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चर्चा की हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में आया है। तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि उसमें जो है जो शिवांगी पाठक है हरियाणा की, उन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट कोसिंजको है उस पर अपना तिरंगा फहराया है, तो इसलिए चर्चा में था। ठीक है, 26 तारीख में जनवरी में। और न्यूजीलैंड इसलिए चर्चा में है कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड में जो है एक माउंट है तारानाकी, उसमें जो है उस न्यूजीलैंड ने क्या कर दिया है कि उसको है व्यक्ति का दर्जा दे दिया, इसलिए चर्चा में है। तो इसका पॉइंट याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में किलोमीटर हो गया है। मतलब यहाँ पे बताना है 2014 से जो है 248 किलोमीटर से बढ़कर अब कितना वर्तमान में हो गया है। तो इसका जो हो गया है वो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो गया है। कितना हो गया? तो 1000 किलोमीटर हो गया है। अगर पूछ लिया जाए कि अंडर वाटर मेट्रो सबसे पहले देश में कहाँ पे स्टार्ट की गई, तो अंडर वाटर की बात करते हैं तो ये जो है कोलकाता में। ठीक है, आपको याद रखना है अंडर वाटर कोलकाता में मेट्रो चलाई गई है। और उसके अलावा बात करते हैं कौन सी नदी के नीचे, तो हुगली नदी के नीचे।
ठीक है, हुगली नदी के नीचे। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो जो है कहाँ पे प्रारंभ की गई, इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी जी ने किया है, याद रखिए। इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दे दिया? यहाँ पे बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है गृह मंत्री के जो मुलाकात की उसके बाद इस्तीफा दे दिया। जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, आपको याद रखना है, उनसे मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद जो है इस्तीफा दे दिया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो यहाँ पे दे केरल दिया, मणिपुर दिया, तेलंगाना दिया, मेघालय दिया। तो ये जो है मणिपुर के। आइए आज की जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, दिल्ली में जो है गृह मंत्री से मुलाकात की है किसने? तो जो है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, कौन है? तो इसमें जो है वीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा का कारण क्या था? तो कारण इन्होंने बताया कि 21 महीनों से जो है जातीय हिंसा के कारण इन्होंने ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और किनसे मुलाकात करने के बाद? तो गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनसे मुलाकात करने के बाद। आपको इतनी चीज याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस देश ने 14 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती? तो यहाँ पे बताना किस देश ने जो है 14 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड दिया, अमेरिका दिया, भारत दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो ये जो है किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो इसके बाद देखिए देश सभी चर्चा में, और जब भी कोई देश चर्चा में आता है तो उसकी जो है राजधानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है और जो प्रेसिडेंट कौन है, मुद्रा क्या है, तो ये जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आपको देखिए जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो आपको जो करंट की चीज़ें होती हैं उसके अलावा भी स्टैटिक बताता है। और आप जब भी खुद से रिसर्च करेंगे, जब भी आप देखिए कोई भी देश चर्चा में हो तो आपको 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखनी है, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछी जा सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या है, राजधानी क्या है? कैनबरा राजधानी, क्योंकि अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछी भी गई थी। देखिए आज का न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, इसमें एक कटिंग लगी हुई है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 14 साल के बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती। तो ये जो है 14 साल के बाद जीती। ऐसी प्रश्न जो मैंने बनाया है ऐसे ही प्रश्न बनाया जाएगा। इससे पहले जो है 2011 में जीती थी, ठीक है, 2011 में जीती थी। स्टेटिंग में पूछा जा सकता है मतलब 14 साल पहले कब जीती थी? तो श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया ने पहली सीरीज जो जीती थी वो 2011 में जीती थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कटिंग लगी हुई है, आपको जो है PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का। कहाँ का? हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, उसमें ये दिया था। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का समापन कहाँ किया गया? तो इसमें बेंगलुरु दिया है, नोएडा दिया है, नई दिल्ली दिया है, लखनऊ दिया है। तो यहाँ पे बताना है कि विश्व पुस्तक मेले का जो चल रहा था उसका समापन हो चुका है, अब कहाँ पे किया गया? तो समापन की बात करते हैं। देखिए नई दिल्ली में चल रहा था तो नई दिल्ली में ही समापन होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करते हैं तो इसका आयोजन जो किया जा रहा था वो कब से कब तक किया जा रहा था? तो इसका आयोजन किया जा रहा था 1 से 9 फरवरी के बीच। तो 1 से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा था। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उद्घाटन किया था 1 फरवरी को। कब किया था? तो 1 फरवरी को उद्घाटन करती हैं। फिर उसके अलावा बात करते हैं इसका थीम क्या था? तो थीम जो महत्वपूर्ण बन जाता, थीम देखिए जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसका थीम जरूर पूछा जाता है। तो थीम की अगर बात करते हैं तो थीम था गणतंत्र, गणतंत्र भारत के 75 वर्षों का उत्सव, ठीक है। और इसमें जो है लगभग 40 कंट्रियों के जो राइटर थे, ऑथर थे, उन्होंने भाग लिया है। उसके अलावा जो है लगभग 20 लाख जो लोग थे मेले देखने भी गए थे, उससे अधिक भी हो सकते हैं। देखिए ये संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि लगभग कितने देश के जो हैं ऑथर और लेखक आए थे, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा कहाँ पे? तो ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ये इसका समापन हो चुका है 9 तारीख में, तो इसलिए चर्चा में था, महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं।
यहाँ पे अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पे बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो आयोजित किए जा रहे थे उसमें जो है कौन से राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं, और उसके पदक जीतने के बाद जो है क्या हुआ है कि वो शीर्ष भी रहा है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया, तमिलनाडु दिया, महाराष्ट्र दिया, उत्तराखंड दिया। तो ये जो है उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे थे, उत्तराखंड ही शीर्ष पे रहा है। उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो 49 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 49 पदक जीते हैं। और उत्तराखंड के देहरादून में, कहाँ पे? तो देहरादून में आयोजित किया जा रहा था। अब देहरादून के बाद अगर बात करते हैं तो 8 जिले और 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए खेल, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें 36 राज्यों संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया है, उनके खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें जो है प्रतियोगिताएं कितनी आयोजित की गई थी? प्रतियोगिताएं 35 प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की गई थी, जिसमें जो है 2 इसलिए महत्वपूर्ण जाती 2 प्रतियोगिताएं पहली बार इसमें शामिल की गई थी। कौन सी? तो योग और दूसरी जो है मलखम्ब। तो ये जो है 2 प्रतियोगिताएं पहली बार आयोजित की गई थी, पहली बार शामिल की गई थी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें पदक नहीं दिए गए, 33 प्रतियोगिताओं के लिए पदक दिए गए। इतनी चीज़ याद रखना है। आइए पदक देख लेते हैं कितने जीते जो है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तराखंड ने 49 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 जो है क्या है? तो 8 जो है स्वर्ण है। क्या है? 8 स्वर्ण है और 20 जो है रजत है, ठीक है। 20 रजत है, मतलब सिल्वर है, और 21 जो है कांस्य है। 21 का है कांस्य है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो है इतने जीते हैं और शीर्ष रहा है, ठीक है, शीर्ष रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ भी पे आयोजित होता है। तो आइए और आगे बात कर लेते हैं। आगे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन सकता है। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट और पूछा जा सकता है कि पहली बार सफलता दिखाई थी रोबोट सेंसिंग में। तो ये जो है कि इनका नाम क्या है? पीसर होती है। तो ये चर्चा में इसलिए आए, पीसर होती जी चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इनका जो है आज के दिन जन्म होता है। आज के दिन जन्म होता है, मतलब 10 फरवरी को जन्म होता है। कहाँ पे? तो 10 फरवरी को जन्म जो होता है 1909 में जन्म होता है। कहाँ पे? केरल के। और केरल के कहाँ पे होता है? तो कोलिंगो डे में, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कहाँ पे जन्म होता है। इसके अलावा बात करें, ये जो है मौसम विज्ञानी थे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इन्होंने भौतिकी में उच्च शिक्षा संस्थान जो है उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद अध्यापन भी किया था। अध्यापन कहाँ पे किया था? तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर जो अध्यापन किया था। भौतिकी के वैज्ञानिक थे, ये भी पूछा जा सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर 1962 में पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी संस्थापक के महानिदेशक भी बने थे। 1972 में बात करें, मौसम विज्ञानी के रूप में जो है इसरो में जुड़े थे। 1972 में ये पूछा जा सकता है कि इसरो में इन्होंने कार्य कब किया? तो 1972 में किया था, ठीक है। 1972 में इसरो में काम किया था। उसके बाद बात करते हैं कि मौसम विज्ञान विभाग संगठन के अध्यक्ष भी रहे, तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। अब यहाँ पे देखिए मौसम विज्ञान विभाग अभी चर्चा में आया था, इसलिए क्योंकि उसने जो है 150वां अपना जो है स्थापना दिवस मनाया था, इसलिए चर्चा में आया था। अब यहाँ पे बात करते हैं 24 सितंबर 2002 में 24 सितंबर 2002 में इनका निधन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट ये पूछे जा सकते हैं, ये चर्चा में इसलिए इनका जन्म हुआ था आज के दिन, और ये पूछ लिया जाए विश्व मौसम विज्ञान विभाग के जो है अध्यक्ष कब रहे थे, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे, जो 10 फरवरी के जितनी भी न्यूज़पेपर की एनालिसिस थी, जो महत्वपूर्ण वेबसाइट्स थी, वहाँ से निकाल के आपको क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे कंटेंट दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई आपका अदर का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।